बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मरियम शेख। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर और उनके वालिद के डाटे तक रसाई की रुतात और एक अजनबी मुलाकाती का ये मामला है। जनाब 17 अक्टूबर 2022 की सुबह थी और शहरियों की रजिस्ट्रेशन के कौमी इदारे यानी कि नात्रा से मुंसलिक डिप्टी डायरेक्टर अपने ऑफिस में मामूल के मुताबिक काम कर रहे थे। उसमें मसरूफ़ थे। सुबह के लगभग 10 बज रहे थे। उनके मोबाइल पर एक नात्रा के डायरेक्टर जो सीनियर डायरेक्टर उनकी कॉल आती है। उनका पैगाम मौसूल होता है, व्हाट्सएप के ज़रिए भेजे गए। इस पैगाम में 2 पाकिस्तानी शहरियों के कौमी शनाख्त कार्ड नंबर दर्ज थे और साथ ये दरख्वास्त की गई थी कि इन अफराद को जारी करता पासपोर्ट की तफसीलात चेक करके फ़ाहम की जाए और इन अफराद की तस्वीर भी जो है वो फ़ाहम की जाए। इंक्वायरी कमेटी को दिए गए इस बयान में डिप्टी डायरेक्टर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। चूँकि अपने काम में मसरूफ़ थे, इसलिए वो मौसूल होने वाले व्हाट्सएप पैगाम का बरवक्त जवाब ना दे सके। चुनांचे डायरेक्टर की जानिब से दिन 12:17 पर दोबारा याद दहानी का मैसेज भेजा गया और साथ एक फ़ोन कॉल भी थी, जिसमें इन्हें मुबैना तौर पर बताया गया कि जिस शहरी का शनाख्ती कार्ड नंबर चेक किया जाना है, दरअसल इनका नायकोब गुम हो चुका है और इस सिलसिले में तस्दीक जो है वो मतलूब है। नादरा के मुतल्लिका महकमों में काम करने वाले जो चंद अफसर जो हैं, उनको शनाख्ती कार्ड पर जारी करता पासपोर्ट, फैमिली ट्री यानी ख़ानदान में मौजूद दीगर अफराद के डाटे तक की रसाई और दीगर मालूमात जो हैं वो तक रसाई होती है और वो डिप्टी डायरेक्टर भी इन चंद अफसरान में थे। इंक्वायरी कमेटी को डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि डायरेक्टर की जानिब से मसूल होने वाले कौमी शनाख्ती कार्ड के नंबरों को जब उन्होंने मतलूबा सिस्टम ने चेक किया तो मालूम हुआ कि एक शनाख्ती कार्ड पर तो पासपोर्ट जारी हुआ था, ताहम दूसरे शनाख्ती कार्ड पर कभी कोई पासपोर्ट जारी नहीं किया गया। मिलने वाली तमाम तर तफसीलात बशमूल पासपोर्ट नंबर डिप्टी डायरेक्टर ने डायरेक्टर के साथ शेयर कर दी। इंक्वायरी कमेटी के पूछे गए सवालात के जवाब में डिप्टी डायरेक्टर ने मज़ीद बताया कि इस वक्त तक इन्हें कतई मालूम नहीं था कि उन्होंने अपने नादरा लॉगिन की मदद से किस पाकिस्तानी शख्सियत और उनके वालिद की डाटा की रसाई हासिल की थी और ये कि डाटा चेक करने और नाम पढ़ने के बाद भी इन्हें इन शख्सियत से मुतल्लिक इल्म नहीं था। चनाचा उन्होंने इन्फॉर्मेशन अपने ऑफिसर के साथ, अफसर जो हैं दूसरे वाले, उनके साथ शेयर की। इंक्वायरी कमेटी को दिए गए बयान में डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर की क्योंकि नादरा में बतौर इदारा ये कल्चर रहा है कि सीनियर अफसरान दफ्तरी अमूर और दीगर मामलात के सिलसिले में इस नोयत की तफसीलात मांगते रहते हैं जो इन्हें बर वक्त फराहम कर दी जाती है। उन्होंने इंक्वायरी कमेटी को मज़ीद बताया कि 17 अक्टूबर 2022 के रोज़ पेश आने वाला ये मामला रूटीन की बात थी, जिसे वो मामूल समझते हुए भूल चुके थे। याद रहे कि पाकिस्तान में ये वही वक्त था जब साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के करीब थी और 29 नवंबर 2022 को नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल मुख्तलिफ सीनियर आर्मी अफसरान के नाम मुख्तलिफ हलकों में ज़ेर बहस थे। जब व्हाट्सएप के ज़रिए भेजे गए इस पैगाम में 2 पाकिस्तानी शहरियों के कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज थे। ठीक है, इस हवाले से हफ्तों जारी रहने वाली ये चमगोयाँ के बिलाखिर नवंबर के महीने में सैयद आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया गया, जिन्होंने 29 नवंबर को जनरल कमर जावेद बाजवा के रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज की जो है वो कमान संभाली, जो अभी भी हमारे आर्मी चीफ हैं। दरहकीकत डिप्टी डायरेक्टर ने 17 अक्टूबर को यानी आसिम मुनीर की तैनाती से चंद हफ्ते कबल जो 2 कौमी शनाख्ती कार्ड अपने लॉगिन के ज़रिए चेक किए थे, वो नादरा हुकाम के मुताबिक मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर और उनके वालिद के थे। ठीक है, जो पासपोर्ट नंबर उन्होंने अपने सीनियर डायरेक्टर के साथ शेयर किया था वो आसिम मुनीर का पासपोर्ट नंबर था, जबकि इनके वालिद के शनाख्ती कार्ड पर किसी पासपोर्ट का रिकॉर्ड उस वक्त नादरा के सिस्टम में मौजूद नहीं था। इस मामले में शुरू होने वाली इंक्वायरी के नतीजे में नादरा के जूनियर एग्जीक्यूटिव से लेकर डायरेक्टर लेवल तक 6 अफसरान को नौकरी से बर्खास्त यानी कि डिसमिस कर दिया जा चुका था और नादरा ने सेक्रेटेरिएट मजिस्ट्रेट की अदालत में मुलव्वस अफराद के खिलाफ क्रिमिनल या फौजदारी कार्रवाई के लिए पटिशन दायर कर दी है और इस मामले में पहली समाअत 18 मई को सीनियर मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद अब्बास शाह की अदालत में होना थी। ताहम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की अमानत की मुंतकली के बायस अब इस पर 17 जून की नई तारीख दे दी गई है। अगरचे डिप्टी डायरेक्टर ये रिकॉर्ड फराहम करने के बाद इस बात को भूल चुके थे, मगर इंक्वायरी कमेटी को दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि 19 दिसंबर 2022 को यानी आर्मी चीफ की तैनाती के लगभग 20 दिन बाद इन्हें अपनी मुअत्तली का लेटर मौसूल हो गया। उनके अलावा 6 दीगर अफसरान को भी मुअत्तल कर दिया गया और उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने भी आर्मी चीफ और उनके अहलखाना के रिकॉर्ड तक रसाई हासिल की थी। मुअत्तली के कुछ ही रोज़ बाद डिप्टी डायरेक्टर को इदारे की जानिब से चार्ज शीट मौसूल हुई
जबकि इंक्वायरी कमेटी को दिए गए अपने बयान के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि चार्ज शीट मौसूल होने पर वो ये याद करने से कासिर रहे कि ये किन शनाख्ती कार्ड की बात हो रही है और ये इसकी बाबत इन्हें किस अफसर की जानिब से दरख्वास्त जो है वो मौसूल हुई थी। उन्होंने इंक्वायरी कमेटी को ये भी बताया कि मैंने चार्ज शीट मौसूल होने के बाद अपना मोबाइल चेक किया ताकि ये मालूम किया जा सके कि किसने मुझे इस डाटे की रसाई के लिए दरख्वास्त की थी। व्हाट्सएप रिकॉर्ड में मालूम हुआ कि ये दरख्वास्त करने वाले सीनियर डायरेक्टर थे। ये मालूम होने के बाद डिप्टी डायरेक्टर ने डायरेक्टर से रब्ता किया और उनके बकौल डायरेक्टर ने भी अपना मोबाइल चेक किया, मगर चूँकि उन्हें अपने व्हाट्सएप पर डिसअपेयर मैसेज फीचर ऑन कर रखा था, इसलिए वो मालूम ना कर पाए कि उनको कब इस डाटे का हासिल करने के लिए जो है वो दरख्वास्त की गई थी। इंक्वायरी कमेटी को दिए गए बयान के मुताबिक अगले रोज़ जुमे का दिन था जब डिप्टी डायरेक्टर बाज़ात खुद डायरेक्टर के दफ्तर चल कर आए, इन्हें दरख्वास्त की कि वो जहन पर जोर दें और याद करें कि इन्हें किस डाटा तक रसाई के लिए किसने कहा था। डिप्टी डायरेक्टर ने इंक्वायरी कमेटी को बताया कि इस मौका पर डायरेक्टर ने मुझे ये भी कहा कि मैं भी अपने मोबाइल फ़ोन पर जो है वो जाकर जो है चेक करता हूँ और देखता हूँ कि इस बातचीत और पासपोर्ट नंबर की तफसीलात को डिलीट कर दूँ, मगर मैंने इनकार कर दिया और उन्हें वाज़ेह बताया कि मैं ये स्क्रीनशॉट्स इंक्वायरी कमेटी के सामने बतौर सबूत जो है वो पेश करूँगा। जबकि आपको ये बताएं कि यहाँ अहम सवाल ये है कि डायरेक्टर इस डाटा तक रसाई किसके अहकामात या दरख्वास्त पर करवा रहे थे। इंक्वायरी कमेटी को डायरेक्टर ने इसका जवाब दिया जो इंक्वायरी कमेटी की फ़ाइनल रिपोर्ट के मुताबिक दुरुस्त नहीं था। उन्होंने इंक्वायरी अफसरान के एक सवाल के जवाब में बताया कि 17 अक्टूबर 2022 को एक मुलाकाती यानी कि विज़िटर उनके ऑफिस आया था, जिसने शनाख्ती कार्ड नंबर इन्हें देखकर फैमिली रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक एक पेचीदा से मामला बताया और फैमिली ट्री के मुतल्लिक बात की। इसी विजिटर की दरख्वास्त पर तफसीलात चेक करने के लिए उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर को डाटे तक की रसाई की दरख्वास्त की, ताहम उन्होंने इस बात का इकरार किया कि उन्होंने ही शनाख्ती कार्ड नंबर गलती से डिप्टी डायरेक्टर को भेजे हैं। डिप्टी डायरेक्टर से पासपोर्ट नंबर पूछने से कबल मुबैना तौर पर डायरेक्टर ने आर्मी चीफ की फैमिली की तफसीलात जानने के लिए एक असिस्टेंट डायरेक्टर से रब्ता किया था। अगरचे असिस्टेंट डायरेक्टर ने इंक्वायरी कमेटी को इसकी तस्दीक की, ताहम डायरेक्टर ने इंक्वायरी अफसरान के सामने इससे इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर से इस ज़मन में कभी कोई रब्ता नहीं किया। डायरेक्टर ने इंक्वायरी कमेटी को बताया कि उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर से मदद फ़कत विजिटर की दरख्वास्त पर अमल दरामद के लिए तलब की थी। उन्होंने इंक्वायरी कमेटी के सामने ये दावा भी किया कि दरहकीकत डिप्टी डायरेक्टर और इन डायरेक्टर की अहलिया के नाम मिलते जुलते हैं और वो पासपोर्ट नंबर वाला मैसेज दरहकीकत वो अपनी अहलिया को भेजना चाहते थे, मगर गलती से डिप्टी डायरेक्टर को चला गया। इंक्वायरी कमेटी की जानिब से इनसे पूछा गया क्या उन्हें याद है कि वो शख्स कौन था जिसे ये तफसीलात इनके ऑफिस में आकर मांगी थी, जिसके जवाब में डायरेक्टर ने कहा नहीं, मैं ये सब खुफिया तौर पर कह सकता हूँ, मैं रोज़े से हूँ, मैं नहीं जानता कि वो कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर किसका था। इस इंक्वायरी के नतीजे में आर्मी चीफ के डाटा तक रसाई का इल्ज़ाम साबित होने पर जूनियर एग्जीक्यूटिव से लेकर डायरेक्टर लेवल तक के 6 अफसरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। जनाब, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मरियम शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।